बजट बम तैयार। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। नया बजट 2024-27 के शेड्यूल जारी। इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। 220 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। अहम बजट अहदाफ पर इत्तफाक कर लिया गया। विफाकी बजट का हुजम 17,500 अरब रुपए के लगभग रहेगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए FPR और IMF वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल के लिए नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल का इम्कान। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए आखिरी स्लैब की मुकर्ररा हद करने की बढ़ाया जाएगा। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के इकदाम फाइनल। FPR टारगेट हासिल करने के लिए बजट में इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के इकदाम किए जाएंगे। IMF का नया मुतालबा GST 19% करने की तजवीज। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। बजट में सुपर टैक्स में 1 से 2% तक कमी की तजवीज। सालाना 20 करोड़ रुपए, सेल पर 25,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स देना होगा। फिक्स टैक्स देने वाले ताजरों को ऑडिट से इस्तिस्ना देने की तजवीज पेश। विफाकी बजट से काबिल कौमी इक्तिसादी कौंसिल का आम इजलास 8 जून को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तलब किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला, सूबाई वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शिरकत करेंगे। जबकि विफाकी और सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्की है। वज़ीर आज़म की हदायत पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 200 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जिसके बाद विफाकी तरक्याती बजट 1,126 अरब से बढ़ाकर 1,326 अरब रुपए किए जाने का इम्कान है। इजलास में मजमूई तौर पर 4,715 अरब रुपए के तरक्याती बजट, वसाइल की तकसीम और आइंदा माली साल की मुआशी तरजीहात का जायजा लिया जाएगा। जबकि इन फैसलों को विफाकी बजट की सिमत के तयन में अहम करार दिया जा रहा है। सूबों के लिए मजमूई तौर पर 3,138 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी मुतवक्की। टैक्स वसूली में इंसानी मुदाखलत और जवाबदीदी इख्तियार काम करना नागुज़ीर। जदीद टेक्नोलॉजी और AI पर मबनी टैक्स निज़ाम इस्लाहाती एजेंडे में संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। कहा कि मईशत की दस्तावेजी शक्ल और टैक्स नेट में तोसी के लिए FPR इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की इनकम टैक्स वसूली के मुजवज़ा ऑटोमेटेड निज़ाम का पायलट इस्लामाबाद से शुरू करने की हदायत। हुकूमत किसानों को खाद की कीमतों में मुमकिन इजाफे से बचाने के लिए मुतहरिक खाद के शोबे के लिए 20 अरब रुपए सब्सिडी मुख्तस करने का इम्कान। गैस कीमतों के बकाया जात की अदायगी के लिए खाद सनत को रिलीफ पैकेज देने की तजवीज़। 20 अरब रुपए सब्सिडी से खाद के कारखानों की पैदावार बिला तातुल जारी रखने में मदद मिलेगी। गैस टैरिफ तनाज़ात के बाइस खाद साज कंपनीज पर वाजिबात का बोझ बढ़ गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल। नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और PTI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और उम्मीदवारों की जानिब से जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी मुलाकातों का सिलसिला तेज। इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार वोटर्स की हमायत हासिल करने के लिए भरपूर राब्ता मुहिम। अस्तोर 1 में साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालदा शाहिदा खुर्शीद और नून लीग के फरमान अली के दरमियान कांटे का मुकाबला। दियामर 4 में हाजी गुलबर खान, कफायतुर रहमान और अयूब कुरैशी के दरमियान सख्त मुकाबला। GBA 7 स्कर्दू 1 में पीपल्स पार्टी के तक़वीर मेहदी शाह, IPP के राजा जलाल हुसैन और नून लीग के अकबर ताबान और PTI के राजा जकरिया मकबून सख्त मुकाबला। GBA 2 गिलगित के 2 सियासी दंगल में नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान, IPP के फतेहुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और PTI के आज़ाद उम्मीदवार अतीक पीरज़ादा मद मुकाबिल। दारेल और तांकीर के तमाम दियामर में 174 में से 119 पोलिंग स्टेशन इंतहाई असास करार। सख्त निगरानी और खसूसी इक़दाम का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में 5 और 6 जून को आम तातील का ऐलान। कल रात 12 बजे के बाद इलेक्शन मुहिम पर पाबंदी होगी। NFC का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे तमाम सूबों को हुए, मगर सबसे ज्यादा फायदा सूबा पंजाब को हुआ था। वो लोग सूबा पंजाब का 18वीं तरमीम का फायदा, सूबा पंजाब की NFC का जो फायदा है उसको अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है तो वो आपका कौन सा 18वीं तरमीम का या आईनी हकूक का या माली वसाइल देंगे। वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे।
जो एनएफसी में पंजाब के हकूक का सौदा करने के लिए तैयार है वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। एनएफसी में सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ था, वो इसका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो का गिज़र में जलसा आम से खिताब, कहा कि हक मलकियत के कानून पर अमल दरामद के लिए पीपल्स पार्टी को अक्सरियत चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना आई तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए कानून साजी नहीं कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सिला मुतासरीन को सिंध तर्ज पर घर बना कर देंगे। पाकिस्तान के अवाम का आगा खान फैमिली के साथ नस्लों पर मुआहिद दरीना ताल्लुक है। गुज़श्ता इंतखाबात में हमारी 9 नशिस्तें छीनी गई। आइंदा इंतखाबात में कोई ताकत पीपल्स पार्टी का इंतखाबी हक और मैंडेट नहीं छीन सकेगी। 7 जून को तीरों की बारिश होगी। थार में सस्ती बिजली पैदा करके के इलेक्ट्रिक को देते हैं। जीबी वाले जब कराची आते हैं तो वो के इलेक्ट्रिक को गालियां देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में रोजगार के नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीब आवाम की माली मुआवनत जारी रखेंगे। सिंध की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी अमराज कल्ब का मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। अगले 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में मुल्क में शाहराहों का जाल बिछाया। ख्वाजा साद रफीक खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नारों का नहीं बल्कि इलाके की तामीर और तरक्की का मुकाबला है। हुंजा और यहाँ की आवाम हमारे दिल के बहुत करीब है। आबद शेर अली ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सेहत के मनसूबे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कारनामा है। शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्याती मनसूबों का आगाज हुआ। कैप्टन सफदर का अवामी खिदमत और तरक्याती एजेंडे के तसलसल का आज़म, कहा कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की आइसोलेशन खत्म ना की गई तो सिस्टम से बाहर होने का फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन ना करने देना प्री पोल धांधली है। जो आपने हल्के हार गए वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से वोट मांगने आए हैं। खुददार लोग उनको और उनके नजरिए को मुस्तरद कर दें। उनकी 4 साल की कारकर्दगी ये है कि पीटीआई को रोको ताकि इलेक्शन जीत जाएं। अवाम इनके धोखे में नहीं आएंगे। कल आप लोग यहाँ मसलूम बनकर खड़े थे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। सूबे में 13 साल हुकूमत आप लोगों की है, आप लोगों ने क्या किया? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी के बैरून सफर के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि इस सूबे के 5 करोड़ अवाम का इख्तियार आप लोगों के पास है। 100 मुलजमान में से सूबे में 6 को सजा मिल रही है। सजा की शरह बहुत कम है, वजह कमजोर तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन है। जनूबी असलाह के लोग आग में जल रहे हैं। 6 माह में आप लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फैसला नाफिज नहीं किया। एक दिन में हमने 246 केसेस में आप लोगों को जमानत दी। 2246 सियासी शख्सियात को इस हाई कोर्ट ने जमानत दी। आप लोगों के 90 केसेस आप भी ज़ेर इल्तवा है। 12 साल आपकी हुकूमत को हो गए। आप 12 बंदे बताएं कि आपने बर्खास्त की हों। हमने एक वकील को 6 महीने के लिए सजा दी। 30 जजेस की नौकरी खत्म की। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला आया, हमने उनको जमानत दी। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि हम लार्जर बेंच के अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं। अदालत के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। ऐवान नुमाइंदगार ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215, मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। डेमोक्रेट्स मुकम्मल तौर पर दुश्मनी पर उतर आए। वो मुल्की मफाद पर सियासत को तरजीह दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर सख्त रद्दअमल, कहा कि अपोजिशन मुझे एक और बड़ी कामयाबी मिलने की बजाय मुल्क को नाकाम देखना ज्यादा पसंद करती है। कोई भी मुहिब वतन अमरीका के खिलाफ ऐसा गैर जिम्मेदाराना इकदाम कैसे उठा सकता है? मेरे खिलाफ वोट देने वाले 4 रिपब्लिकन अरकान सस्ती शोहरत के भूखे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब है। मुआहदा होते ही अपनाए हुर्मस खुल जाएगी। मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। अपनाए हुर्मस और लिबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रही हैं। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। हिजबुल्लाह ने यकीन दहानी कराई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों को बताया जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी।